देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 309 और आज हमारे बीच में आदरणीय के दीक्षित साहब आए हैं जो रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर टेटैक्स है और आपका जो विषय है वो है वैश्विक समस्याएं और उनका समाधान स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन के द्वारा। अब हम आदरणीय श्री PM सक्सेना साहब से जो डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर्ड है उनसे निवेदन करते हैं वो दो शब्द आदरणीय के दीक्षित साहब के विषय में कहें। आदरणीय PM सक्सेना साहब। धन्यवाद श्रीमा जी। आज के इस 309वें एपिसोड में श्री के दीक्षित का मैं स्वागत करता हूं। श्री दीक्षित एक तो गणित के विद्यार्थी हैं और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी, ये क्रेडिट का विषय है, रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने गणित पर अच्छा काम किया है, साथ ही साथ आध्यात्मिक चिंतन की दिशा में भी कार्यरत है। मेरा उनका साथ तो कभी नहीं रहा, लेकिन वो एसोसिएशन में बहुत एक्टिव है, इस नाते से मैं उनको जानता हूँ, मेरी उनकी बातचीत भी होती रहती है। उन्होंने मुझे बताया कि उनको स्वामी विवेकानंद के सिलसिले में रिप्रेजेंट करने के लिए अमेरिका भी जाना पड़ा था और वो गए थे, वहां पर भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। आज का जो विषय है वो बड़ा ही गंभीर विषय है और समसामयिक भी। आज का जो विश्व है वो इवोल्यूशनरी क्राइसिस के बीच से गुजर रहा है। समस्याएं पॉलिटिकल भी हैं, आतंकवाद भी है, इकोनॉमिक भी है। इन सारी समस्याओं को श्री अरविंद का चिंतन किस तरह से टच करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पाश्चात्य जगत में भारतीय चिंतन को ले जाने वाले स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति थे और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे आध्यात्मिक चिंतन को एवोल्यूशन से जोड़ा। मैं दीक्षित जी का स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो इन विषयों पर अपने विचार व्यक्त करें। हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे विषय पर स्वामी विवेकानंद के विचारों को हम सुनेंगे। श्री दीक्षित जी। और पूरे सभा को धन्यवाद दे रहा हूं। सक्सेना साहब बहुत मेरे परिचित हैं और अरविंद जी मैं जब से विभाग गाजियाबाद आया तब से परिचित हैं। मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने विवेकानंद जी के शिक्षाओं का अध्ययन किया और ये पाया कि जितने धर्मगुरु हैं वो सब बात सही कह रहे हैं, लेकिन विवेकानंद जी जो कहते हैं उसको कैसे कार्य रूप में परिणत किया जाए, इस पर उनका बहुत ध्यान रहता है। तो जैसा कि थोड़ा उनके जीवन पर देख लिया जाए, आप सब जानते हैं कि इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बाद में स्वामी विवेकानंद तो जब इन्होंने संन्यास ले लिया तब इनका नाम रखा गया और ये विदेशों में भारतीय संस्कृत को पहचान कराने में सबसे अच्छी भूमिका इन्होंने अपनाई। पहले जो हमारे योगी रहते थे वो अंतर्मुखी होते थे और जो शिष्य उनके पास आ जाता था उसको वो शिक्षा दे देते थे। भारतीय दर्शन में सबसे बड़ी बात रामचरित मानस से कही गई है कि फुरे मंत्र जब करिए दुराई, जब आप उस चीज का छिपाव करेंगे तभी वो मंत्र सिद्ध होगा। इस बात से बिल्कुल अलग, बिल्कुल उलट स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं, जो हमारा सिद्धांत है उसको हम प्रचारित करेंगे। तो बहुत थोड़े समय, इनको जीवन काल बहुत अधिक नहीं था। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ और 4 जुलाई 1902 को इनका स्वर्गवास हो गया। 39 वर्ष की उम्र में दिमाग की नस फट जाने के कारण इनकी मृत्यु। ये बीमार रहते थे, कुछ बीमार थे, डायबिटिक थे, लेकिन अपने को बीमार नहीं मानते थे। लोगों का तो ये कहना है कि ये अवतार थे, जब इनका समय खत्म हुआ तब इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। डॉक्टरों ने इनको रोका था कि एक विशेष प्रकार की मछली नहीं खाना है, ये आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन स्वामी जी ने अंत समय में उस मछली को खाया और उसी के कारण उनको डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गई और उनका प्राणांत हो गया। इनका इसके पहले जो स्वामी लोग रहते थे वो ज्यादा शिक्षित नहीं होते थे, अंग्रेजी उनको बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन इन्होंने जो विद्यासागर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और
ये शुरू में बड़े तार्किक थे, बिना तर्क के कोई बात समझते नहीं थे। तो इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, राजयोग, मेडिटेशन, कर्मयोग, ज्ञान योग, काली माँ टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण परमहंस जी के पास जब ये गए तो उनकी पूरी शिक्षाओं को ये मान नहीं रहे थे। कई बार इनका तर्क हुआ। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि जब ये स्वामी जी से बात करने गए, मिलने गए, तो स्वामी जी दरवाजा बंद किए हुए अंदर तपस्या में बैठे हुए। उनकी शारदा माँ बाहर बैठी हुई थी, तो इन्होंने दरवाजा नॉक किया, तो अंदर से आवाज आई। स्वामी जब माँ शारदा ने पूछा कि तुम कौन हो, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। अगर मैं जान जाऊंगा कि मैं कौन हूं तो फिर मुझे यहां आने की आवश्यकता ही नहीं है। तो शारदा माँ ने कहा कि नहीं, अभी आप जाइए, वो स्वामी जी ध्यान मग्न हैं, जब उनकी साधना खत्म हो जाएगी तब आपको वो बुलाएंगे। तब रामकृष्ण परमहंस जी चेतना से जाग गए थे। उन्होंने कहा बुला लिया और इनसे पूरी बात मांगी। तो शारदा माँ ने इनकी परीक्षा लेने के लिए ये कहा, एक चाकू रखी थी। उन्होंने कहा नरेंद्र, ये चाकू हमें उठाकर दे दो। तो नरेंद्र जी ने जो चाकू उठाए दी, उसमें चाकू का जो फल था वो अपने हाथ में पकड़ा और चाकू की डंडा इस तरह किया। तो शारदा माँ ने इसको बहुत पसंद किया कि ये व्यक्ति, ये युवक ऐसा है कि जो स्वयं कष्ट सह करके दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहे। ये जो दर्शन है, इसके बाद स्वामी जी को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। रामकृष्ण परमहंस उसको उनको बताने लगे, लेकिन विवेकानंद जी ने उनका विश्वास नहीं किया। कई सालों तक उनका तर्क वितर्क चलता रहा। जब सारी समस्याओं का समाधान स्वामी विवेकानंद जी का हो गया, तब उन्होंने उनकी बात सुनी। रामकृष्ण परमहंस जी, कोई शिक्षा उनकी सही नहीं थी, ना वो अंग्रेजी जानते थे, ना बहुत संस्कृत का अध्ययन था, लेकिन उनकी तपस्या और साधना बहुत थी। इस कमी को स्वामी जी ने पूरा किया और उनकी शिक्षाओं को विदेश में ले जाकर के बताया। अब इन्होंने जो कर्म की बात कही, कर्म के प्रति ये बहुत चेतन थे और बहुत इन्होंने कहा कि वेदों में कर्म की महत्ता बताई गई है। देवता लोग श्रम न करने वालों से मित्रता नहीं करते, देवता उन्हीं की सहायता करते हैं जो कर्म करते हैं। बैठे हुए निकम्मे व्यक्ति का भाग्य कभी बदलता नहीं है। जो सो जाता है उसका भाग्य भी सो जाता है, चलने वाले का भाग्य भी चलने लगता है। चरय वैति चरय वैति, इस सिद्धांत का इन्होंने पालन किया और उन्होंने मोक्ष को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस जीवन में ही जो हमारी मृत्यु का भय वो खत्म हो जाएगा तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। मृत्यु के भय को इन्होंने समाप्त करने की कोशिश की। तो अब विश्व की समस्याओं पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं विश्व की समस्याएं थी। आजकल आधुनिक युग में विश्व की बहुत सी समस्याएं हैं। इसमें सबसे पहला है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रकृति का वातावरण बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ओजोन में छिद्र हो जा रहा है। दूसरा, पानी की समस्या है, हमें सही और क्लीन वाटर नहीं मिल रहा। विश्व की आधी से अधिक आबादी कंटेमिनेटेड वाटर की कमी के कारण जूझ रही है और हम पानी को फिल्टर कर लें, पानी को एकत्र कर लें, फिर उसमें दवा डालें, लेकिन सामान्य पब्लिक के पास इसका कोई विकल्प नहीं है कि उसको खराब पानी ही पीना पड़ेगा। ज्यादा खराब पानी पीने से हमारे अंदर की जो ऊर्जा है और उसको जो हमें उस रोग प्रतिरोध क्षमता है वो खत्म हो जाती है। दूसरा, जनसंख्या बढ़ रही है और रिसोर्सेज कम हो रही है। मैथमेटिक्स थ्योरी में ये है कि चीजें जो हैं
वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ती हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चीजें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बढ़ती हैं और पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बढ़ती है। तो मांग और आपूर्ति में जो डिफरेंस हो जा रहा है, उसके कारण तमाम संघर्ष हो रहे हैं, वर्ग संघर्ष पैदा हो रहा है, गरीबी अमीरी का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। तो जब तक हम पॉपुलेशन को कम नहीं करेंगे और रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे नहीं, अभी मैं रिसोर्सेज के बढ़ाने की एक बात कहूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट गया था, तो वहां पर ये हुआ कि चलिए सब्जी मंडी देखी जाए। तो मैं आइजोल में गया वहां की सब्जी मंडी देखने, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, वहां सब्जी मंडी में मुश्किल से 10% सब्जियां मिल रही थी, बाकी कीड़े भुनगे टिड्डे ये लोग थे और खरीद रहे थे। तो बड़ी घिन सी आई। फिर भी मैंने एक पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछा कि इसको आप सब्जी कैसे कहते हैं, ये मार्केट है? उसने कहा नॉर्थ ईस्ट में अगर सब्जी लग्जरी हो गई है, अगर सब्जी हम खरीदते हैं तो हमें 300 रुपया किलो परवल मिलेगा, लेकिन ये कीड़े भुनगे टिड्डे ये हमें 20 रुपये किलो मिल जाएंगे। उसने बताया कि भविष्य में हमें, अगर हम कीड़े नहीं खाएंगे, भुनगे नहीं खाएंगे, टिड्डे नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। हमें बचने का केवल एक तरीका है कि हमें ये जीवधारी खाना पड़ेंगे। जो वेजिटेरियन हैं या तो वो मर जाएंगे या ऐसी जगह चले जाएंगे जहां से ज्यादा वो चल नहीं सकते। दूसरा, ये ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज जो बढ़ रही है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हम कायर हो गए हैं, आपस में मिलना जुलना कम हो गया है। रंग जी ने एक कविता लिखी थी, वो लिखते हैं कि हो गए संबंध सीमित डाक से आए खतों तक, और सीमाएं सिकुड़ कर आ गई घर की छतों तक। बात करने का तरीका बाल भर बदला नहीं, पर न जाने किस लिए विश्वास छोटा हो गया। तब जब हम कंप्यूटर के सामने बैठ करके या फोन के पास बैठ करके, स्वामी जी के समय कंप्यूटर नहीं था लेकिन आईटी की चीजें बढ़ रही थी, टेलीफोन चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इससे हम बहुत ज्यादा खराबी आ जाएगी और आपस के जो अंतर संबंध हैं वो खत्म हो जाएंगे। दूरदर्शी थे वो। तीसरा, गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले अमीर लोग गरीबों का अपमान नहीं करते थे और गरीब लोग भी ये मान के चल लेते थे कि चलो ईश्वर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन संतोष जो था वो बहुत ज्यादा था। ये सब। दूसरा, एजुकेशन और लर्निंग। पहले एजुकेशन बहुत सीमित रूप में थी और कॉस्टली नहीं थी। आजकल जो सीमा बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई है। फिर चलिए सर, एक मिनट देखिए, साउंड आपकी, हाँ अब आई, बीच में साउंड, बीच में कोई फोन आ जाता है, वो इस पे कारण हो जाता है। अच्छा ठीक है, ओके चलिए। एनर्जी की कमी है और साइंस और टेक्नोलॉजी का ऐसा विरोध ऐसा उत्पन्न हो रहा है कि जिस पर कंट्रोल नहीं है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में और रशिया में जो युद्ध हो रहा है वो एनर्जी का युद्ध है। अगर सभी के पास उतनी एनर्जी, उतने ताकत होती तो बराबर का युद्ध होता, या लड़ाई अगर तलवार और भाले से होती या गोली से भी होती तो इतना विनाश नहीं होता। इन सब के लिए स्वामी जी ने एक दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही काम करने। तो विचार व्यक्तित्व की, उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि विचार व्यक्तित्व की जननी है, जो आप सोचते हैं वो बन जाते हैं। इसलिए अगर आप गलत सोच रहे हैं तो गलत बन जाएंगे, अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा बन जाएंगे। आज के जो समय है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा खा लेंगे और दूसरे को नहीं खाने देंगे तो अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, स्वामी जी भारतवर्ष में यह है कि जो भी अच्छी यात्रा करता है वो परेशानियों को समझ लेता है और उनका निदान खोज लेता है। धार्मिक रूप में देखें तो भगवान राम ने अयोध्या से लगा के 3 यात्राएं की। पहली यात्रा तो अयोध्या से विश्वामित्र के साथ वो जनकपुर तक गए थे जहां शादी हुई थी। दूसरी यात्रा लंका तक गए और तीसरी यात्रा राजसूय यज्ञ की।
रामचंद्र जी का आधा से अधिक जीवन या 3/4 जीवन यात्रा करते गुजरा। भगवान कृष्ण का भी जीवन देखिए, कहाँ मथुरा में पैदा हुए, फिर उड़ीसा चले गए, फिर द्वारिका चले गए, पूरा जीवन यात्रा करते ही बीता। तो स्वामी जी भी बंगाल में पैदा हुए, अल्मोड़े आए, अल्मोड़े में इनका एक आश्रम है, दूसरा आश्रम जो है दक्षिण भारत में है, फिर ये शिकागो चले गए। मतलब जीवन भर यात्रा करते रहे। और उस यात्रा में जब आप यात्रा करते हैं तो एक यात्रा आपकी 1000 किताबों के बराबर होती है। भारत के जितने सन्यासी लोग हैं वो एक जगह बैठ जाते हैं, ज्यादा यात्रा नहीं करते। बचपन में एक कहानी मैंने पढ़ी थी, कविता पढ़ी थी, वो स्वामी जी पर लिखी है, शायद सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है। वो लिखते हैं, एक बच्चा पूछता है, जब माँ अल्मोड़े में गए थे तो वहां दिए जलाए गए थे, मखमल बिछाया गया था वहां के राजा ने। तो बच्चा पूछता है कि माँ अल्मोड़े में आए थे जब राजर्षि विवेकानंद, तब मग में मखमल बिछवाया दीपावली की विपुल अमन। तो क्यों दीपावली क्यों बनाई गई? क्या उनको दिन में दिखाई नहीं देता था? उनकी मंद दृष्टि थी, उनके लिए मखमल क्यों बिछवाया गया? क्या वो उसमें कठिन जमीन में नहीं चल सकते थे? तो माँ उत्तर देती कि नहीं बेटे, उनकी दृष्टि तो बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छे चलने वाले हैं, लेकिन ये हमारे प्यार का प्रतीक है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि अल्मोड़ा जो काफी भारतवर्ष का अंतिम बिंदु है, और वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में कन्याकुमारी में जाके उनका आश्रम हुआ, तो वो जीवन भर चलते रहे। और जब उनकी कुछ तबीयत खराब हुई तो उन्होंने अपना अवसान करना ज्यादा अच्छा सोचा कि ताकि यात्रा रुक न जाए। दूसरा, कर्म करने को उन्होंने कहा, कर्म की स्वतंत्रता पे उन्होंने बहुत बल दिया। वो कहते थे कि आप मानसिक रूप से स्वतंत्र रहें, जो आपका मन करता है वो करें, लेकिन उनका जो ये मन की बात है वो चार्वाक दर्शन की बात नहीं है। चार्वाक कहते थे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। तो उनने इसका विरोध किया कि जब तक जियो सुख से जियो तो ठीक है, लेकिन जो ऋण लेकर घी पीने की बात है, इसमें दूसरे को धोखा देना है। आपकी स्वतंत्रता दूसरे को विवश न करे, दूसरे को अपराध की ओर प्रवृत्त न करे, तब तक वहां तक स्वतंत्रता ठीक है। आपकी स्वतंत्रता का दूसरे को दुख देती है तो यह स्वतंत्रता बिल्कुल काम लायक नहीं। फिर एक और है, गांधी जी ने दलितों को हरिजन के रूप में कहा, तो इन्होंने एक नया शब्द दिया, दरिद्र नारायण। दरिद्र तो है, वो कमजोर है, लेकिन हम उसको दरिद्र नारायण कह के उसको ईश्वर की संज्ञा दे देते। हरिजन उस समय इसका जो विरोध स्वामी जी ने जो किया था, उसका कारण ये था कि दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियां रहती थी, और उन देवदासियों से जो बच्चे पैदा हो जाते थे उनको हरिजन कहते थे, और बाकी लोग वैष्णवजन कहलाते थे। तो ये समय विवाद था, लेकिन स्वामी जी ने इसके लिए एक शब्द जो दिया वो दरिद्र नारायण दिया। अब दरिद्र नारायण, गांधी जी ने भी कहा कि दरिद्र नारायण की सेवा करनी है, लेकिन वो इस पर ज्यादा दिन टिके नहीं रह पाए। लेकिन चूंकि स्वामी जी विवाद में नहीं पड़ते थे, राजनीति में नहीं रहते थे, राजनीति से प्रभावित भी नहीं रहते थे, इसलिए इस विवाद को ज्यादा तूल नहीं पाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि और जितने आचार्य थे उस समय के उपदेशक थे, उन सब लोगों ने पूरी प्रजा को लेकर के, पूरे अवस्था को लेकर, बच्चों से लगा के वृद्धों तक को, महिलाओं तक को शिक्षा दी। लेकिन स्वामी जी ये कहते थे कि जब तक युवकों को हम अपने साथ लेकर नहीं चले तब तक कोई क्रांति नहीं हो सकती। और उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया। सबसे पहले कहा कि शिक्षा बहुत अच्छी होना चाहिए। उन्होंने भारतीय दर्शन में जो विवादग्रस्त बिंदु हैं उन्हें छोड़ दिया। जो अच्छी चीजें हैं दर्शन में, जैसे राजयोग, कर्मयोग में अंतर ये है, और जो उपांग है कि आत्मा, शरीर, प्रकृति, देह, ईश्वर, माया, इन सब संज्ञाओं को के बारे में हम विचार करते हैं।
तो विवाद उत्पन्न होता है कि पहले जीव आया कि ब्रह्म आया, ब्रह्म और जीव में क्या अंतर है, इनके बीच में क्या है, जीव और ईश्वर के बीच में माया कहाँ तक रहती है। इन सब बिंदुओं का समन्वय करके उन्होंने वैदिक नियमों को बना करके चले। इनके एक विद्वान ने कहा कि स्वामी जी ने भारतीय दर्शन को एक प्लास्टिक के डोरे की तरह प्रयोग किया। प्लास्टिक का डोरा एक धागा जो बांध देते हैं, उसको आप बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए, लेकिन उसको इतना ना बढ़ाइए कि टूट जाए और इतना सिकुड़िए भी नहीं कि उसमें खम पड़ जाए। तो स्वामी जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से योग को विशेष रूप से प्रयोग करते हुए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई, उसमें वो चीज जो प्रैक्टिकल थी और उसको कैसे अपने जीवन में ढाला जाए, इस पर कार्यकारी रूप में बहुत ध्यान दिया। दूसरा ये, हाँ, एक भारतवर्ष में ये मानते हैं सनातन धर्म में कि खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मांसाहारी नहीं होना चाहिए, अंडे नहीं खाना चाहिए। उसी क्रम में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडवर्टीजमेंट निकला कि शिकागो की संस्था जो स्वामी विवेकानंद की है, धर्म संसद की संस्था है, उनको एक पत्रिका किताब छाप रहे हैं, पत्रिका छाप रहे हैं। उस पत्रिका में लेख लिखने के लिए आप लेख भेजिए जो स्वामी विवेकानंद और परमहंस के ऊपर हो, और विषय कोई भी चुन लें, लेकिन स्वामी जी पर होना चाहिए। अगर वो लेख छप जाता है तो आपको $250 मिले। तो $250 का लालच तो नहीं था, लेकिन ये हुआ कि मैंने स्वामी विवेकानंद का पूरा साहित्य पढ़ा। फिर ये विषय चुना कि वैश्विक समस्याओं जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप वाले, इनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान स्वामी जी की शिक्षाओं से कैसे किया जा सकता है। तो मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, अंग्रेजी में मैंने हिंदी में 40 पन्नों का एक लेख लिखा, और उस लेख लिखने के बाद मैंने उसको अपने खुद अनुवाद किया और उस अनुवाद को टाइप करा करके भेज दिया उनके पास, स्वामी विवेकानंद की जो शिकागो की। वहां से आ गया, चिट्ठी आ गई कि आपका लेख बहुत अच्छा है। इसको पूरा पढ़ा गया, लेकिन ये लेख का कलेवर बहुत बड़ा है, आप इसको 1/8 करिए, 8वां हिस्सा इसको संक्षिप्त करिए, और इसको ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा है आपने, इसको अमेरिकन इंग्लिश में। तो मैंने कहा कि मैं ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश जानता नहीं, इसको शार्ट करने की बात है तो शार्ट आप कर लीजिए, लेकिन आप कोई चीज कम तो कर लीजिए, लेकिन जोड़िएगा नहीं। अगर आप जोड़ेंगे तो मुझको एतराज है, जोड़ा कुछ चीज अगर आप जोड़ रहे हैं तो मुझसे आप पूछ लीजिए। खैर, उन्होंने उसको शार्ट करके और उसको ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ अनुवाद करके फिर मेरे पास भेजा, मैंने स्वीकृति दी। 15 दिन के बाद वहां से उनका ईमेल आ गया कि लेख बहुत अच्छा है, हमारा जो डिपार्टमेंट है, फिलॉसफी डिपार्टमेंट, वो ये कह रहा है कि इस लेख को पढ़ने लेखक को बुलाया जाए। तो 11 सितंबर से 14 सितंबर के बीच 2015 में आप आइए, हम आपके आने जाने का सब खर्चा वहन करें, रहने का, और आपका जो व्यक्तिगत खर्चा है, जैसे आप कोई सामान खरीदेंगे ये आप करेंगे, हम लगभग आपको देंगे, आप इस लेख को वहां पढ़ें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब उन्होंने मेरे ऊपर 5 लाख रुपया लगभग खर्च किया, टिकट, रहना, खाना, 5 स्टार होटल में रहना। अब जब मैं यहाँ से शिकागो के लिए यात्रा की तो पहले मुझे एक डायरेक्ट फ्लाइट मिली नहीं, न्यूयॉर्क में रहना था। तो न्यूयॉर्क में जब मैं उतरा तो वहाँ अनाउंसमेंट हुआ, मेरे पास एक आदमी आया कि न्यू जर्सी में स्वामी विवेकानंद का भी जन्मदिन मनाया जा रहा है, आप वहाँ एक दिन का कम करके न्यू जर्सी में एक दिन रुकिए। जैसे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसी तरह वहाँ पर हिंदी स्वयंसेवक संघ है, और उन्होंने एक दिन रोक लिया। मैंने कहा मुझे शिकागो वाले ने बुलाया है, उन्होंने कहा नहीं, मुझसे बात हो गई। तो इतना सम्मान भारतवासियों का वहाँ है और हर जगह। फिर जब मैं शिकागो गया तो मैं यही कपड़े पहने, उनके कपड़े ही पहने था। तो जब मेरा लेक्चर की बात आई तो नीचे से आवाज आई कि टर्बन टर्बन, आप पगड़ी पहनिए। तो मैंने कहा कि मैं स्वामी विवेकानंद नहीं हूँ, मैं स्वामी विवेकानंद का शिष्य हूँ। स्वामी जो पगड़ी की कपड़ा है उसको मैंने कमर में बांध दिया, ये पटका कमर में बांधने से मैं स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षाएं हैं उनका पालन करूंगा। लेकिन वो नहीं माने। जो अध्यक्ष थे हमारी मीटिंग के, उन्होंने मेरे सर में पगड़ी बांधने की कोशिश की, फिर मैंने खुद ही पगड़ी बांधी तो बड़ा।
जब लेक्चर, यही लेक्चर था, मैं इसकी प्रिंट करके, जो लेक्चर है ये 4-5 पन्ने का लेक्चर है, इसको मैं PDF बना करके आप ही के इसमें डाल दूंगा। तो इसमें इसको इतना अच्छा, दूसरे दिन जब अखबारों और टेलीविजन में ये आया तब इसका बड़ा प्रचार हुआ। दूसरे दिन लगभग 15 पत्रकार आ गए कि हम इस वक्ता का इंटरव्यू लें। अब मैं तैयार नहीं था, क्योंकि एक्सटेम्पोर इंग्लिश बोलना हम लोगों ने सीखा नहीं है, और 30 साल 35 साल नौकरी करने में अंग्रेजी सब खत्म हो गई। तो मैंने उनसे, अध्यक्ष से कहा कि मैं इनका उत्तर नहीं दे पाऊंगा, पहले मैं प्रश्न लिख के दे दें, मैं एक रात अध्ययन करूंगा, तैयारी करूंगा, और उसके बाद दूसरे दिन मैं इनके उत्तर दूंगा। तो खैर लगभग 25 प्रश्न तैयार हुए, और मित्रों वो प्रश्न इतने कठिन थे, इतने चुभने वाले थे कि जैसे मैं एक प्रश्न बताऊं, वहां के एक पत्रकार ने पूछा कि हमसे तो आप कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद को मानिए, उनकी शिक्षाओं का कारगर करिए, लेकिन आप इंडिया में स्वामी विवेकानंद को कितना मानते हैं? आपके यहाँ 400-500 तो भगवान हैं, और सुबह टीवी खोलिए तो 40-50 महात्मा बताने लगते हैं, कुछ शंकरा आदि अपने को भगवान कहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद को आप कितना मानते हैं? तो अब मैंने कहा कि स्वामी विवेकानंद को जब हमारे जैसे पिता होते हैं, माता होते हैं, उनको हम दिखावा नहीं करते, लेकिन उनका रक्त हमारे शरीर में, उनको हम इतना सम्मान देते हैं, इसलिए हमें दिखावे की जरूरत नहीं है। और स्वामी विवेकानंद किसी का विरोध नहीं करते, जितने ये भगवान बन रहे हैं इनका ये नष्ट हो जाएंगे, ये एक व्यतिक्रम है। दूसरा सवाल मुझसे पूछा कि स्वामी विवेकानंद जी तो 1893 में अमेरिका आए थे और 2 साल रुके, 2 साल रुकने के बाद वो चले गए, फिर लौट के नहीं आए, उनकी 4 जुलाई 1902 में मृत्यु हो गई। अब ये चल रहा है 2015, तो 125 साल के में जो परेशानियां आई हैं, उनका स्वामी विवेकानंद को जब ज्ञान ही नहीं था तो उनको निदान कैसे बताएंगे? दूसरा, वहां पर स्वामी जी को अगर आप ऐसे कपड़े पहने हैं तो आपको इतना सम्मान मिलेगा, विशेष रूप से सम्मान वहां पर बंगाली लोग हैं, चूंकि बंगाल के थे स्वामी जी, और गुजराती लोग उनको बहुत मानते हैं। तो मेरा तो कहना है कि आप अपने जीवन, सब लोग अपने जीवन शिकागो जाकर के, वो जहाँ स्वामी जी ने भाषण दिया था, उस जगह को प्रणाम करके जरूर आए, और वहां लगता है कि हम वास्तव में हम भगवान का आनंद आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विराम लेता हूँ, और मैं ये स्वामी जी के कुछ चित्र, और ये जो भाषण मेरा है ये है कि पेपर प्रोड्यूस्ड इन ISLO कॉन्फ्रेंस शिकागो, ग्लोबल प्रॉब्लम्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज एंड देयर सॉल्यूशंस बाय द टीचिंग ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद। इसकी मैं इसमें PDF डाल दूंगा, और मुझसे जो गलतियां हुई हैं उसको माफ करिएगा। मैं कोई बहुत धार्मिक और ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं केवल अपने अनुभव के आधार पर जो मैंने कहा उस पर मैं धन्यवाद आदरणीय के दीक्षित साहब। आज आपका जो विषय रहा वैश्विक समस्या है उनका समाधान, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन के विषय में बताया। अब हम अनम्यूट कर देते हैं, जिस किसी की कोई जिज्ञासा हो वो आदरणीय के दीक्षित साहब से पूछ सकते हैं। इस ग्रुप की तरफ से श्री दीक्षित का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अमेरिका में अपने अनुभवों के विषय में और आज की जो समसामयिक समस्याएं हैं उनको श्री विवेकानंद के जीवन दर्शन के आधार पर सुलझाने के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। ये अवश्य है कि थोड़ा सा व्यवधान के कारण, आवाज के व्यवधान के कारण हम पूरा उनको नहीं सुन सके, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ कहा और बड़ी ही विनम्रता और सदाशयता के साथ, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय PM सक्सेना साहब, धन्यवाद आदरणीय के दीक्षित साहब, आपने समय निकालकर हमको समय दिया। आइए एक विचार के साथ और 3 बार ओम के उच्चारण के साथ हम करते हैं। आज का विचार है, परेड में पीछे मुड़ बोलते ही, परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी हो जाता है। परेड में पीछे मुड़ते बोलते ही पहला आदमी आखिरी, और आखिरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड
जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम ना करें। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिर होने का गम ना करें। पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़, पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। आइए हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः।